गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमारा जो नेक्स्ट क्लास है वो है जावा में लेवल लूप। हमने कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट सारे पढ़ लिए। अब एक जावा में एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग कहते हैं लेवल लूप। लूप में लेवल का कम्बिनेशन किया गया है। लूप में क्या किया है, लेवल का कम्बिनेशन किया है। गो टू लेवल था ना, उसी टाइप का लेवल का एक कम्बिनेशन करके इसमें एक टेक्निक बनाया गया है जिसे कहा गया है लेवल लूप। इस लेवल लूप में इस्तेमाल होता है कंटिन्यू, ब्रेक, दो कीवर्ड का। गो टू लेवल यहाँ पे नहीं होता है यूज, यहाँ पे यूज होता है कंटिन्यू एंड ब्रेक। गो टू लेवल अगर हो जाता तब तो फिर गो टू लेवल ही हो गया वो। लेकिन लूप के साथ क्या किया गया है, लेवल तो लाया गया है लेकिन लेवल के साथ गो टू नहीं कहा जाता है, कहा जाता है ब्रेक और कंटिन्यू। ब्रेक द लेवल, कंटिन्यू द लेवल, ब्रेक द लेवल, कंटिन्यू टू लेवल, ब्रेक द लेवल एंड कंटिन्यू टू लेवल। तो दिस इज कॉल्ड लेवल लूप। We can form loop or nested loop using levels, and we can move the control from inner loop to outer loop and outer loop to inner loop using level loop. इस लेवल लूप के मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं, लूप के अंदर जंपिंग कर सकते हैं। हम एक्चुअली जंपिंग नहीं कर सकते हैं बिना लूप का यूजिंग गो टू लेवल, लेकिन लूप के अंदर हम लोग ये काम कर सकते हैं कि दो तीन लूप का अगर सिनेरियो है तो लूपिंग में ये चीज होता है गो टू लूप लेवल एंड नॉट गो टू लेवल। ये देखो इस्तेमाल करके हमको ज्यादा बेहतर दिखाएंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, ये देखो करके दिखा देते हैं तुमको। अभी ध्यान से देखो लेवल। तो लेवल लूप क्या करता है, इन जावा गो टू लेवल इज नॉट सपोर्टेड, that supported in C++, that is supported in C++. For achieving this mechanism, go to level Java provide level loop। गो टू लेवल को हम इस्तेमाल कर दिए हैं कोस्ट के अंदर। तो कहता है गो टू लेवल जैसा मैकेनिज्म अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए जावा प्रोवाइड क्या करता है, लेवल लूप करता है। लेवल लूप क्या है, ए लेवल इज एनी वैलिड जावा वेरिएबल नेम। जावा का जो वेरिएबल नेम होगा, आइडेंटिफायर नेम होगा, वही आपको लेवल का भी नाम रखना है। ठीक है, लेवल इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर द लूप। लूप से जस्ट पहले ही आपको इसका लेवल का नाम रखना है, बाकी कहीं पे भी आप लेवल आपके लिए अलाउ नहीं है। लेवल नेम इज इंडेड विथ कॉलन। आप इसको इंड करोगे सेम एज सी के तरह, कॉलन से ही इंड होता है। वी कैन मूव द कंट्रोल ऑन दिस लेवल फ्रॉम द लूप। आप लूप के अंदर से इसके पास पहुंच सकते हो, लूप के अंदर से क्या कर सकते हो, इसके पास पहुंच सकते हो। वी कैन ऑल्सो मूव out the control from the level that is used with break statement। आप इसके साथ जो क्या करोगे, ब्रेक यूज कर सकते हो और कंटिन्यू यूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लेवल 1 फॉर इंट आई बराबर 0 चलो, आई लेस देन 100 तक चलो, आई प्लस प्लस करो। लेवल 2 इंट जे बराबर 0 चलो, जे लेस देन 100 तक चलो और जे प्लस प्लस करो। ये हो गया तुमको लेवल्ड लूप। अब लेवल्ड लूप का जो है एग्जाम्पल अगर देखना है, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट नेम एंड डिस्प्ले इट। ये कोई एग्जाम्पल बेहतर नहीं है लेवल लूप, ये कोई गुड एग्जाम्पल नहीं है। इसका गुड एग्जाम्पल हम लोग अगर लेवल लूप की बात करें तो गुड एग्जाम्पल क्या होगा, व्हाट इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ लेवल लूप। तो लेवल लूप के लिए देखो एक्चुअली ये जो बना हुआ है लेवल लूप वाला कहानी, ये बना है आपको किसके लिए, ये बना है आपको गो टू लेवल का इस्तेमाल क्यों करते थे, गो टू लेवल का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते थे, व्हाई वी कैन यूज गो टू लेवल, व्हाट इज द रीजन। गो टू लेवल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था हमारा मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पर भी वही प्रोग्राम बना। तो ये वाला एग्जांपल लिख लेना, ठीक है, ये नीचे मत लिखना, ये यहाँ तक सिंटेक्स तक लिख लेना और एग्जांपल जो अभी हम बोल रहे हैं वो छापेंगे। ठीक है, एग्जांपल ये छापते हैं हम लोग गो लेवल लूप के लिए। क्लास टेस्ट लेवल लूप एल एल डबल ओ पी लूप एल बी एल लूप, इसका हम नाम रखते हैं। देखो लेवल लूप का यूज कैसे करते हैं, हम करते क्या है कि प्रोग्राम बनाना है। किसके लिए प्रोग्राम बनाना है,
प्रोग्राम बनाना है, और तुमको प्रोग्राम किसके लिए बनाना है? तुमको प्रोग्राम बनाना है मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन। जैसे एक तो एडिशन, दो तो सब्सट्रैक्शन, थ्री तो मल्टीप्लिकेशन, ऐसी तरह से। और एग्जिट करने के लिए आपको जीरो दबाना है। अब इफ वी कैन प्रेस जीरो देन प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड, अदरवाइज प्रोग्राम कैन नॉट बी टर्मिनेटेड विदाउट प्रेसिंग जीरो। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए लूप तो है ही, लेकिन लेवेट लूप का इस्तेमाल कर लेते हैं, करके दिखाते हैं तुमको। जैसे कि हम तुमको कहते हैं कि चॉइस के लिए हम बना लेते हैं एक हम बना लेते हैं एक, क्या बना ले, इंट टाइप का सी एच। ओके, चॉइस इंट टाइप का सी एच बना लेते हैं। अब कहते क्या है कि सिस्टम system system डॉट आउट डॉट print प्रिंट वन ADDITION एडिशन, टू स्लैश एन देख के लिखो, स्लैश एन, टू सब्ट्रैक्शन, थ्री स्लैश एन, थ्री मल्टीप्लिकेशन स्लैश एन, फोर डिवीजन स्लैश एन, फाइव या जीरो टू एग्जिट, EXIT एग्जिट स्लैश एन, प्रेस एनी क्यू। इंटर प्रेस नहीं चलेगा क्योंकि गेट सी एच नहीं होता है, हम लिखते हैं इंटर, ENTER इंटर योर चॉइस, इंटर योर चॉइस। अब क्या करो, अपना चॉइस इंटर करो। ये काम तो हम लोग करवा लेंगे, इंटर योर चॉइस तो हम लिखवा दिए तुमको, इंटर योर चॉइस। लेकिन क्या करते हैं इंटर योर चॉइस के बाद, अब हमको काम क्या करना है, इफ इंटर योर चॉइस करने से पहले तो हमको इसको लेना पड़ेगा डाटा वहां से। तो लेने के लिए हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, स्कैनर, SCANNER। स्कैनर का डाटा, स्कैनर जो है किस में है, जावा में है, java.util util.SCANNER। स्कैनर का ऑब्जेक्ट ओबी इक्वल्स टू न्यू java.util util.SCANNER स्कैनर में system system.in। ओके, अब कहते हैं कि हमको जो है CH में रखना है, तो CH में ob.next int, ob.next int ले लिया। अब कहता है if, क्या हो भाई, if CH इक्वल्स टू if CH इक्वल्स टू क्या हो, वन हो। अगर CH बराबर बराबर क्या हो जाए, वन हो जाए, तो आपको क्या करना है, एडिशन वाला कोड करना है। क्या करना है आपको, एडिशन वाले कोड करने हैं। दो नंबर के लिए है, तो दो नंबर के लिए हम यहीं पे ना बना ले हैं, int टाइप का CH कोमा N1 कोमा N2, ठीक है, N1 कोमा N2 काफी है, ठीक है। system system dot out dot print print enter 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 NUMBERS numbers to perform two numbers for addition, ठीक है, इंटर नंबर, उसके बाद स्लैश एन फर्स्ट नंबर NUMBER नंबर स्लैश टी, इसको लेके जाना है किस में, तो N1 इक्वल्स टू ob.next int, ob.next int सेम है, क्या करना है फिर से, कंट्रोल पी, इंटर नंबर्स फॉर एडिशन हो गया। अब कहेंगे क्या उसको, सेकेंड नंबर को, सेकेंड नंबर
उसको ले जाएंगे किस में, N2 में। किस में ले जाएंगे, N2 में ले जाएंगे। अब तुमको जोड़ के दिखाना है तो जोड़ के दिखाओ, SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट PRINT प्रिंट। क्या प्रिंट करना है भाई, सेकेंड नंबर दे दिए हो तो अब नीचे में ही आंसर आएगा। तो पहले वैल्यू किसका, N1 का, N1 प्लस प्लस N1 प्लस 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 N2 प्लस इक्वल्स टू प्लस किसका वैल्यू रखना है जोड़ करके, N1 का वैल्यू प्लस N2 का वैल्यू जोड़ करके आपको क्या कर देना है, दिखा देना है। तो ये कोड हो गया आपके किस चीज के लिए, एडिशन के लिए। ओके, दिस इज द कोड फॉर एडिशन। सेम एज अगर आपको कोई भी अगर प्रेस किया है उसने क्या, CH इक्वल्स टू 2, तो क्या हो जाना, इंटर नंबर फॉर सब्सट्रैक्शन, सब TRACTION सब्सट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन फर्स्ट नंबर दो, सेकंड नंबर दो, और हम क्या करेंगे, पहला नंबर से दूसरा नंबर को घटा करके दिखा देंगे। ओके, उसके बाद अगर CH इक्वल्स टू उसने जो प्रेस किया वो 2 ना होके 3 हो, तो क्या है, इंटर नंबर फॉर मल्टीप्लीकेशन। इंटर फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, N1 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, N2 के साथ। ठीक है, अगर यही जो है क्या हो, 2 ना होके 3 ना होके 4 हो, तो क्या करेंगे अपन लोग, डिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, डिवीजन DIVIHION डिवीजन, इंटर फर्स्ट नंबर इंटर सेकेंड नंबर, और यहाँ पर क्या करेंगे, डिवीजन के लिए बर्थडे यूज करेंगे। ओके, लेकिन अपन लोग को तो इफ में एल्स इफ यूज करना है, ELSE। और अगर 1 2 3 4 में से कोई नहीं है तो, अगर 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, कोई नहीं है, तो क्या करेंगे, उसी तरह से else if अगर क्या हो, else if अगर क्या हो, मेरे पास CH इक्वल्स टू क्या हो, 0 हो जाए, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, अगर ये 0 हो जाए तो हम लोग को क्या करना है, अगर ये हो तो आपको प्रोग्राम को खत्म करना है, अगर ये होगा तो इस प्रोग्राम को आपको क्या करना है, खत्म करना है। तो CH इक्वल्स टू अगर 0 होगा, तो अगर आप चाहें इसको खत्म करना तो आप यहाँ पर BREA के ब्रेक इजीली लिख सकते हैं, देयर इज नो एनी बिग ट्रबल, और यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है लेवल लूप यूज करने का। ठीक है, लेकिन देखो हम तुमको दिखा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर करली करली एंड करली अनटर्मिनेटेड लूप, दिस इज ए अनटर्मिनेटेड लूप, और इस अनटर्मिनेटेड लूप में अपन ने सारा प्रोग्राम रख दिया और यहाँ पे लूप क्लोज कर दिया। देखो यहाँ पे लूप क्लोज है, लूप क्लोज, तो यहाँ पर लूप क्लोज है, SYSTM सिस्टम डॉट आउट डॉट PRINT प्रिंट थैंक्स फॉर यूजिंग माय प्रोग्राम। थैंक्स फॉर यूजिंग प्रोग्राम। देखो जहां पर क्या है, लूप क्लोज कर दिए तो भी ये मेन्यू डेवलपमेंट प्रोग्राम बन जाता है। पहले इसका तुमको हम लूप को पहले इसको हम रन करवा के दिखाएंगे, उसके बाद लेवल लूप का एग्जांपल इसी में आएगा एक्चुअली। कंट्रोल सी सेव कीजिए आप इसको, फाइल सेव एज कंट्रोल V डॉट JAVA जावा ऑल फाइल। देखो ये लेवल लूप के जैसा ही काम करेगा एकदम, CLS जावा सी डॉट JVA जावा एन माइनस इंटू माइनस नहीं लेगा, गजब स्थिति है, बाइनरी ऑपरेटर माइनस, तरीका है।
स्ट्रिंग कैसे हो गया n1 n2? हाँ, n1 n2 इंट है ना, n1 n2 देखो गलती कहाँ हुआ है, n1 प्लस n2 प्लस, जहाँ रहे थे ये यहाँ पर इसको इसी तरह से ट्रीट करेगा, इसको छोटी कोष्ठ में डाल दो ना, खत्म हो जाएगा कहानी इसका। ये तो हमको माइनस ही चाहिए बच्चे, हमारे कहने से नहीं होगा ये। बेस्ट वही रहता कि इसको जो है आप ऐसे लिखते, क्या बात, देखो क्या करता है, वन फॉर एडिशन, तो हम वन दिए, इंटर किए, तो क्या कहता है इंटर नंबर फॉर एडिशन, तो फर्स्ट नंबर मान लो हम दे दिए 10, इसका सेकेंड नंबर हम दे दिए 20, तो देखो आंसर क्या है, 10 जोड़ 20 बराबर 30। अब देखो फिर तो स्लैश एन छूट गया, इसीलिए एक फॉर एडिशन, टू फॉर सब्सट्रैक्शन, थ्री फॉर मल्टीप्लीकेशन, चार फॉर डिवीजन, मान लो हम दे दिए 2, इंटर कर दिए, कहता है फर्स्ट नंबर, मान लो हम फर्स्ट नंबर दे दिए तुमको 20 और सेकेंड नंबर दे दिए तुमको 10, देखो आंसर कितना है, 20 प्लस 10 बराबर 110। एक्चुअली इसमें जो है थोड़ी सी परेशानी क्या है वो चलिए ठीक करो, तो एक चीज जो छूट गया, कॉपी पेस्ट करोगे तो यही सब होगा। चलो देखो, अगर वन है तो क्या करना, ये मांग लेना, पहला नंबर मांग लेना, वन है, काम करो स्लैश है, देखो प्लस वाला तो ठीक है, टू में जो माइनस है तो माइनस में यहाँ पर माइनस दिखना भी ना चाहिए, माइनस कर रहे हो तो माइनस दिखना भी चाहिए, ठीक है। उसी तरह से माइनस हो गया, प्लस इंटू हो गया, तो इंटू दिखना भी ना चाहिए, डिवीजन फिर डिवीजन दिखना भी ना चाहिए, सेव कर, अब सही। देखो ये तो बंद होना नहीं है जब तक जीरो ना दबाओ, जीरो दबाओगे तो क्या पढ़ लेगा वो, लूप से बाहर जाना है, थैंक्स फॉर यूजिंग प्रोग्राम। तो ये देखो जनरली हम बना लिए इस प्रोग्राम को किसके मदद से, देखना इसको ध्यान से, तुम एक बार फिर से देख लेना कि अगर तुमको क्या कहना है, कौन सा प्रोग्राम बनाना है, तुमको प्रोग्राम बनाना है अगर मेन्यू डेवलपमेंट प्रोग्राम और गो टू लेवल इसमें नहीं है, तो तुम किसका यूज कर सकते हो, लूप का यूज कर सकते हो, टर्मिनेटेड लूप चला लो, एक सर्टेन पोजीशन पे तुम उस लूप को क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, ओके। लेकिन इसका एक और तरीका दिया गया है, दैट इज कॉल्ड लेवल लूप। खैर पहले तो हम इसको जो है एक बार फिर से जो है कंपाइल करके फिर से रन करवा के तुमको दिखाएंगे। देखो अब इंटर वन मैंने दिया, तो एडिशन के लिए बोला तो मैं दिया 10 और फिर बोला 20, तो देखो 10 जोड़ 20 बराबर 30, इस बार सही दे रहा है, फिर से वही आ गया 1 2 3 4 और कहता है इंटर योर चॉइस, मैंने दिया 2, इंटर किया तो इंटर फर्स्ट नंबर, तो मैंने दिया 20 और दूसरा नंबर बोला तो मैंने दिया 10, क्या कहता है 20 माइनस 10 बराबर 10, ठीक है। अब फिर से करते हैं, तो हम कहते हैं 3, सब्सट्रैक्शन के 3 में है मल्टीप्लीकेशन, तो पहला नंबर देने बोल रहा है तो हम दिए 10 और दूसरा नंबर देने दे रहा है तो मेरे पास 10 3, तो 10 गुना 3 बराबर 30। फिर क्या बोलता है, तो हम इस बार दे देते हैं 4 अपने चॉइस के लिए, तो जब हम 4 दे देते हैं तो 4 में कहता है डिवीजन, तो कहते हैं हम 18 और दूसरा नंबर दे देते हैं 3, तो 18 बटे 3 बराबर 6। बात समझ गए, तो इस तरह से ये कंटिन्यू करते रहेगा अपने आप को, लेकिन जीरो दबा देंगे तो ये अपने आप को जी कंटिन्यू नहीं कि जीरो, देखो हम कुछ और दबा देते हैं, जे दबा देते हैं, नहीं जे नहीं दबाना गलती से भी, तो एक्सेप्शन आ जाएगा और एरर बंद हो जाएगा, 8 दबा देते हैं, ठीक है, 9 दबा देते हैं, देख रहे हो ये कंटिन्यू कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है लेकिन कंटिन्यू कर रहा है, इनवैलिड चॉइस नहीं दे रहा है, वहां पे इनवैलिड चॉइस का ऑप्शन भी अपन को देना चाहिए ना, इनवैलिड चॉइस का ऑप्शन, मतलब 1 से लेकर के 0 तक अगर कुछ दिया तो ठीक है, लेकिन अगर इसके बिना कुछ दिया तो वो इनवैलिड पोजीशन होता, तो वो हमने छोड़ा है इसलिए ऐसा कर रहा है, लेकिन अगर हटाना है तो 0 देकर के एंटर करो, देखो बंद हो गया, आपका प्रोग्राम बंद हो गया ना। तो दिस इज द एग्जाम्पल, इस प्रोग्राम को पहले छाप ही लेना, टॉपिक क्या दे देना, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, देखना इसका यार टॉपिक दोगे मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम विदाउट विदाउट लेवल लूप,
बिना लेवल लूप का। ओके, ये छाप लेना एक बार, देखो पाउज करके। देखो छाप लोगे इसके एग्जांपल को और इसका आउटपुट भी देखोगे। अब इसके बाद तुमको लेवल लूप का एग्जांपल दिखाते हैं। इसी चीज को लेवल लूप के जरिए बनाया गया थोड़ा सा। अब लेवल लूप के जरिए क्या होता है, तो फॉर के ऊपर आप एक लेवल डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे कि START स्टार्ट। क्या डिक्लेयर कर दिए? स्टार्ट, START स्टार्ट। ओके, अब यहाँ लिख देते हैं स्टार्ट हो गया। लास्ट में इस लूप से जो बाहर निकलने लगे तो यहाँ पर लूप यहाँ पर खोल रहा है ना, अगर इसमें लूप नहीं हो यहाँ पर लिख देना क्या सिर्फ तुम कंटिन्यू, CONTINUE, कंटिन्यू। कहाँ पर? START स्टार्ट पर। ये भी ऐसे ही काम करेगा, कंटिन्यू टू स्टार्ट। लेकिन इस बार क्या होगा, कंटिन्यू टू स्टार्ट अगर आप करोगे तो ये लूप से भी पहले चला जाएगा। देखना ये कहाँ चला जाएगा, एग्जैक्टली लूप के पहले पोजीशन पे आके चला जाएगा, यहाँ स्टार्ट के पास चला जाएगा। कोई प्रोग्राम में तुमको अंतर दिखाई नहीं देगा। लेकिन सिर्फ इसमें अंतर क्या है कि मैंने एक लेवल का इस्तेमाल किया और कंटिन्यू स्टार्ट लिखा, जिसके मदद से वो क्या हो जाएगा, उस स्टार्टिंग पोजीशन वाले 5 मिनट स्टार्टिंग पोजीशन पे वो चला जाएगा। ओके, ये हो गया आपका पहला केस। और दूसरा ब्रेक जो आपने किया, आप इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते थे, START स्टार्ट को ब्रेक कर दो। किसको ब्रेक कर दो? स्टार्ट को ब्रेक कर दो। मतलब लूप को एक लेवल दिए हैं और कहते हैं इस लेवल को ही क्या कर लो, आप ब्रेक कर दो। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लेवल लूप। ओके, अब एक इसमें एल्स आता है, ELSE एल्स। इनवैलिड चॉइस वाला तो अपन लोग लिखे नहीं थे, लिखो ना, SYSTEM system dot out dot print print। ट्राई अगेन। देखो क्योंकि इसमें CLS नहीं है तो अपन लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ट्राई अगेन स्लैश सेव एज। अब ये क्या हो गया, विथ लेवल लूप। ये एग्जांपल किसके मदद से हो गया, लेवल लूप के मदद से हो गया। विथआउट था, ये हो गया विथ। इसको भी करके देख लेता है। सेव, मैंने सेव सेम प्रोग्राम को किया है। क्लियर? STRT स्टार्ट। ओके, उल्टा हो गया है। वो जो ब्रेक लिखे हो ना, कंटिन्यू, ठीक है, वो जो कंटिन्यू ब्रेक स्टार्ट ब्रेक है ना, ब्रेक स्टार्ट होगा, ब्रेक स्टार्ट, START स्टार्ट, कंट्रोल एस। इसमें क्या एरर दे रहा है? ओके, सेमीकोलन छूट गया है। ट्राई अगेन में सेव इट, कंट्रोल एस, जावा TEST टेस्ट LB LOO पे लूप। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि क्लास का नाम कुछ और है। देखो LBL क्या है, छोटा में लिखा हुआ है, और अपन ने जो प्रोग्राम को सेव किया है वो थोड़ा अलग तरीके से सेव कर दिया है। सेव एज डॉट जावा, सेव किए, फिर नहीं मिल रहा है। कैसे मिलेगा? 1 और एडिशन, फर्स्ट नंबर 1 और सेकेंड नंबर 2, तो 1 2 3 हो गया। उसी तरीके से 2, तो पहला नंबर 34 और दूसरा नंबर 43, तो 34 माइनस 43 माइनस 9। उसी तरीके से 3, तो 3 दिए तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन वाला प्रोग्राम, तो 3 गुना 3 बराबर 9। उसी तरीके से 4, तो सब्सट्रैक्शन वाला प्रोग्राम, 34 भागा 5 बराबर 6, 5 6 के 30, ठीक है।
डिवीजन वाला भी देख लिए तुम। अब 0 ना दाब करके अभी हम 7 दाबते हैं, तो 7 में अब क्या बोलेगा ये वैलिडिटी बोलेगा, क्योंकि हमने एल्स भी रखा है। तो क्या दिया, ट्राई अगेन दिया, ट्राई अगेन 8 इंटर ट्राई अगेन 9 इंटर ट्राई अगेन। क्लियर ना, आप समझ में आ रही है। अब इसी जगह पे अगर हम 0 दे देंगे तो वो क्या करेगा, बाहर लेके जाएगा। थैंक्स फॉर यूजिंग प्रोग्राम। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि प्रोग्राम कैसे बना है। प्रोग्राम बना है लेवल लूप की मदद से। लेवल लूप में क्या हुआ, इस बार जब हम क्या कर रहे थे, लूप से बाहर निकलने का कोशिश कर रहे थे, तो कहाँ भेज रहे थे जब लूप इंड हो रहा था, तो कंटिन्यू टू स्टार्ट, वेयर कंटिन्यू टू स्टार्ट। और जब हमको इंड करना था तो हम क्या बोले थे, ब्रेक स्टार्ट। क्या किए थे, ब्रेक स्टार्ट। तो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ लेवल लूप। लेवल लूप का इस्तेमाल हम ऐसे कर सकते हैं। लेवल लूप को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास क्या क्या टेक्निक दिया हुआ है। लेवल लूप को इस्तेमाल करने का जो टेक्निक है वो है कि आप कभी भी उस लेवल पे पहुंच सकते हो। वैसे हम बता दें तुमको रियली कि आज तक मुझे इसका कोई खास नजर नहीं आया, समझ में नजरिया भी समझ में नहीं आया इसका कि ये क्यों यूज करने की बात करता है। क्योंकि अगर हम बहुत सारा नेस्टेड करते हैं, एक खासियत होता है इसका कि जैसे नेस्टेड लूप इस्तेमाल करते हो, क्या इस्तेमाल करते हो, नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप ये वाला छाप लोगे, ध्यान से देख लो, एक स्क्रीन में देखो, फिर से एक बार कर दे रहा हूँ, इसको छाप के इसका आउटपुट बना लेना। खास इसका जो है यूज हमको समझ में आता ही नहीं है कि लेवल लूप का इस्तेमाल क्यों किया जाए, व्हाई, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस लेवल। बट ठीक है, जावा में डाला है तो हमको पढ़ना पड़ेगा। लेवल लूप, लूप से पहले एक लेवल डिक्लेयर कर दो, और हम उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं, हम उस तक कंटिन्यू कर सकते हैं, कंटिन्यू के साथ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम ब्रेक कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं और हम ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि अब तुमको हम दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं इसका, वो देख लेना। देखो, कोई मतलब तो समझ में ही नहीं आता है, बच्चे सही बात बता रहे हैं तुमको कि इसका यूज, रियल लाइफ यूज हम इसका करने के बारे में सोचे ना, तो आई थिंक कि कोई लूप इसका इस्तेमाल नहीं है। मान लो कि देखो यहाँ S1 है, एक हमने बनाया S1, ओके। उसके बाद S1 बनाने के बाद हम कहते हैं क्या है, फॉर आई बराबर कहाँ से चलो, 0 से चलो। आई बराबर कहाँ से चलो, 0 से चलो। आई इंच टाइप का, आई बराबर कहाँ से चलो, 0 से चलो। आई लेस देन इक्वल्स टू 100 तक चलो, और आई को क्या कर लो, प्लस प्लस कर लो, ओके। खत्म कहानी। यहाँ पर यहाँ देखो एक और लूप बनाते हैं। उससे पहले हम S2 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, S2 बना लेते हैं, लेवल एक S2 लेवल बना लिए। अब यहाँ पर देखो S1 बना दिया और S2 बना दिया। अब S2 के लिए हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर फिर एक लूप बनाते हैं S2 के लिए, और इंट टाइप का j बराबर क्या कर लो, 1 से चलो, और j लेस देन 5 तक चलो, j लेस देन 5 तक चलो, और j को क्या कर लो, प्लस प्लस कर लो, j को क्या कर लो, प्लस प्लस कर लो, ओके। j वाला प्लस प्लस हो गया। अब यहाँ से क्या करो, system सिस्टम डॉट आउट डॉट print। छापना क्या है आपको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। क्या छापना है आपको, ये ध्यान से देखो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। जे का वैल्यू, किसका वैल्यू छापना है, जे का वैल्यू छापना, प्लस जे का वैल्यू छाप दो, ओके। लेकिन यहाँ पर एक शर्त हम लगा देते हैं। शर्त क्या सुनो, इफ आई इक्वल्स टू जे, अगर आई बराबर बराबर हो जाए किसके,
जे के, अगर आई बराबर बराबर क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, आई और जे की वैल्यू जब बराबर हो जाए तो क्या कर देना क्या, कंटिन्यू, CONTINUE, कंटिन्यू टू किसमें, कंटिन्यू टू S1। देखो हम यहाँ से S2 पे ही नहीं भेज सकते, हम यहाँ से S1 पे भेज सकते हैं, मतलब इनर लूप से आउटर लूप पे जा सकता है। ये बात समझ में आए? अभी देखना तुमको इसका एग्जांपल देखना कैसा जबरदस्त दिखेगा इसका आउटपुट। तो कहता है कि आई और जे अगर बराबर हो गया तो कंटिन्यू टू S1। और आई और जे कब बराबर होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 0 से घुसा और जे बराबर 1 से चला, जे बराबर 1 से चला, जे लेस देन 5 तक चलना है, तो जे लेस देन 5 तक चलना है, और ये दोनों तो कभी बराबर कंटिन्यू हो भी नहीं करेगा, ये दोनों कभी कंटिन्यू हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है कि दोनों क्या हो जाए, मैच कर जाए, क्योंकि वो क्या है 0 के लिए घुस रहा है और यहाँ पर 0 कभी नहीं होगा, तो 0 नहीं होगा कभी, यहाँ पर क्या होगा, 0 जो है नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आई बराबर बराबर जे कभी नहीं होगा, लेकिन एक शर्त आएगा कि आई एक समय में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, एक समय में 5 हो जाएगा। तो मतलब जो लूप मेरा यहाँ पर क्या हो रहा है, आई बराबर 0 से चलो, आई बराबर 0 से चलो, तो 0 से घुसा तो ये एक बार प्रिंट करेगा, फिर 1 के लिए घुसा तो ये 5 बार करेगा, फिर 2 के लिए घुसा तो 5 बार करेगा, 3 के लिए घुसा तो 5 बार करेगा, 4 के लिए घुसा तो 5 बार करेगा, 5 के लिए घुसा तो 5 बार करेगा। नहीं करेगा बच्चे, एक्चुअली क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कंटिन्यू टू S1, और कंटिन्यू टू S1 कहता है यहाँ लेके आएगा, और अगर बच्चे यहाँ लेके आएगा तो आई बराबर 0 हो जाएगा, ये अनटर्मिनेटेड लूप हो जाएगा। ये लूप कौन सा लूप हो जाएगा, ये अनटर्मिनेटेड लूप हो जाएगा, एग्जैक्टली अनटर्मिनेटेड लूप हो जाएगा ये। तो ये आई और बराबर जे करने की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल कि हम उसको मूव कब करें, वहां पर उसको कितनी बार रिपीट करवाना है ये देख लो एक सेकेंड के लिए। इसके लिए बेस्ट सिनेरियो क्या होगा कि कब S2 पर जाओ और कब S1 पर जाओ, कंटिन्यू टू S1, जे बराबर बराबर आई बराबर बराबर जे है, आई बराबर बराबर जे, ठीक है, हटाओ इसको, आई बराबर बराबर जे। देखो बच्चे, इसका अभी बेस्ट एग्जांपल मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है, लेकिन एक बात जान लो, यहाँ से कंटिन्यू हम कर सकते हैं यहाँ पर, समझे, और हम यहाँ से एक बार अगर ब्रेक यूज करते हैं, इफ वी कैन यूज ब्रेक, तो ये ब्रेक क्या करेगा, इस फॉर से बाहर लाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ब्रेक के साथ हम लिख दें ब्रेक, BREA के ब्रेक S1, ब्रेक S1, तो ये डायरेक्ट इस S1 से बाहर ले जाएगा। दिस इज द यूज ऑफ लेवल 2। मल्टीपल नेस्टेड लूप के फॉर्मेशन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर बेटर कंट्रोलिंग ऑन लूप। इन केस ऑफ नेस्टेड लूप, सिंगल लूप में तो इसका कोई जरूरत नहीं है, लेकिन नेस्टेड लूप के केस में आप क्या कर सकते हो, इनर लूप से आउटर लूप पे बहुत जल्दी पहुंच सकते हो, और एक बार में इनर लूप से कई सारे आउटर लूप को एक बार में स्किप किया जा सकता है। जैसे कि अभी हम तुमको दिखा रहे हैं कि आई बराबर 0 से चल करके आई लेस देन 100 तक करो, ठीक है, आई लेस देन 100 तक करने का रहा है ना ये, ठीक है। और कह रहा है कि यहाँ पर आकर के इसको छापना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जे और जे 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 प्लस 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 प्लस, ओके, ठीक है। चलो प्रिंट करते हैं, तुमको दिखाते हैं ये क्या बार रिपीट करेगा, वो हम तुमको बता दे रहे हैं। हाउ मच टाइम इट इज रिपीटेड, ब्रेक करेगा कहाँ पर, 5 पर करेगा, ये एक बार रिपीट करेगा, 2 बार रिपीट करेगा, 3 बार रिपीट करेगा, 4 बार रिपीट करेगा, 5 बार रिपीट करेगा, ये 5 बार रिपीट करेगा, ये 1 से लेकर के 100 तक चलेगा, ठीक है, 1 से लेकर के 100 तक तो चलेगा, 1 से लेकर के 100 तक चलेगा, और इसमें जो घुसेगा तो क्या करेगा, 1 से लेकर 5 तक चलेगा, 1 से लेकर के 5 तक चलेगा, और अगर आई बराबर बराबर हो गया जे,
तो ये ब्रेक कर देगा S1 को। मतलब जहां हम कह रहे हैं इसको 1 से लेकर के 100 तक चलने के लिए, लेकिन ये 1 से 100 तक नहीं चलेगा। ई जो है आई बराबर बराबर जे जी ही हुआ, मतलब कहने का मतलब है कि जे का वैल्यू अगर हो गया मेरा एक बार में 1 और इसमें आई एक बार तो चलेगा लेकिन दूसरी बार में नहीं चलेगा, मतलब इससे ही काम होगा एक ही बार, ओनली वन टाइम। ये 2 बार लूप नहीं चलेगा, एक ही बार में ही खत्म हो जाएगा। देखो तुमको दिखाते हैं एक ही बार में कैसे खत्म हो जाएगा। फाइल सेव एज कंट्रोल V डॉट जावा ऑल फाइल सेव। अब तुमको दिखाता हूं मैं इसको रन करवा करके। ओके, जावा TEST टेस्ट LBL LWW1। देखो 1 2 3 4 खत्म हो गया। मतलब हम इनर लूप से आउटर लूप को कंट्रोल कर लिए। और कई प्रोग्राम अगर आप इस पे करना चाहते हो तो बहुत खुशी की बात है, क्वेश्चन करोगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन आई नो यू हैव नो टाइम टू क्वेश्चन योरसेल्फ। तुम्हारे पास खुद से क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है, इसलिए कोई क्वेश्चन करोगे नहीं। लेकिन लेवल लूप का मैंने 2 एग्जांपल आपको देना था, मैंने आपको दे दिया। तो व्हाट इज द यूज ऑफ लेवल लूप? लेवल लूप में क्या होता है, हम नेस्टेड लूप को किस एक बार में कई सारे आउटर लूप से बाहर निकलने का काम कर सकते हैं, और बेहतर तरीके से कंट्रोलिंग के लिए हम लेवल लूप का यूज करते हैं। और लेवल लूप को यूज करते समय में गो टू लेवल का यूज नहीं होता है। लेवल तो डिक्लेयर होता है, लेकिन हम कर सकते हैं कंटिन्यू टू लेवल एंड ब्रेक द लेवल, कंटिन्यू टू लेवल एंड ब्रेक फ्रॉम द लेवल, कंटिन्यू टू लेवल एंड ब्रेक फ्रॉम द लेवल। ये अगर सी में होता ना तो पैटर्न वाला प्रोग्राम तो निश्चित बहुत बेहतर बनता है इसके मदद से। अच्छा टेक्निक तो निश्चित है कि पैटर्न वाला प्रोग्राम बनाने में ये बड़ा मदद करता है, हमको जहां तक लग रहा है। खैर आप इसको समझिए। तो लेवल लूप आपका हो गया खत्म। नेक्स्ट क्लास है आपका मेथड। तो अब लेवल लूप को लिखने के बाद आप कीजिएगा नेक्स्ट क्लास की तैयारी, और वो है आपका मेथड। मेथड समझने के लिए आपको फंक्शन समझना है, फंक्शन समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप बेहतर तरीके से समझिएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं समझिएगा तो ये आपकी मर्जी। हमारा नेक्स्ट क्लास मेथड है। लेवल लूप खत्म हो गया मेरा। कोई क्वेश्चन हो तो हमें भेज देना। ओके, और पढ़ोगे नहीं, क्वेश्चन करोगे नहीं, ये भी हम जान रहे हैं। चलो, गुड बाय, नेक्स्ट क्लास।